ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। तस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 31 पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। 31 गाथा में बात यह आई कि कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। बरोबर है। कर्म है, अनादि से कर्म है, तो कर्म जुदे हैं। ज्ञानी पुरुष क्या मानता है कि कर्म मेरे से जुदे हैं, लेकिन कर्म में भी जो निकाचित कर्म जो है ना, वो कर्म उदय में आते हैं तो वो भुगतने ही पड़ते हैं। ऐसे कर्म है ना, उसकी उदीर्णा या ऐसे ही आई बिगर खिरे बिगर ऐसे ही चले जाए, ऐसे नहीं होते। चक्रवर्ती का मानोगे बंद किया है, चक्रवर्ती पुण्योदय से, तो इस प्रकार के वो कर्म भावी और आत्मभावी कर्म उदय में आए हैं, वो भुगतने ही पड़ेंगे। देखो, एक मुनिराज थे, तो धन्य मुनिराज ऐसे विचरण करते हैं, तो एक कुंभार की कन्या, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ वादीराज मुनिराज की कोई थे, तो कुंभार की कन्या वो जो निभाड़ा प्रगटाते हैं ना, तो निमाड़े आगे पीछे घूम रही थी। तो ये मुनिराज भी एक कन्या क्या कर रही है वो समझ गए, वो भी उसके पीछे घूमने लगे। और दूर से मानो कि माता वगैरह देखते होंगे ऐसा ऐसा, तो ऐसा हो गया कि भाई अग्नि की साक्षी में आपके 7 फेरे हो गए, आपका लग्न हो चुका। तो वो कर्म हावी, मतलब कर्म के हिसाब से कर्म उदय में आए, तो वो मुनिराज ने संसार चालू किया। कहानी में ऐसा आता है कि वो पिंचिक मंडल ऊपर रख दिया था, और दूसरी कहानी में ऐसे आता है कि कोई प्रश्न का समाधान नहीं मिल रहा था, तो भाई फलानी जगह पे फलाने व्यक्ति हैं, पहले मुनिराज थे, अभी संसारी हो चुके हैं, तो आप उनको जाके पूछो करके। कहने का भाव कि वो कर्म भावी थे ना, कर्म भावी, कर्म उदय में आए, वो कुंभार कन्या से शादी हो गई,
बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया। और वो प्रश्न लेके अन्य मुनिराज आए उनके पास, और अरे मैं तो मुनिराज था, आत्मभावी हो गए। मतलब एक ज्ञानी पुरुष कहां पर, मतलब कर्म, देखो बलवान कौन है यहां पर? अरे कर्म के समय में कर्म भी बलवान है और आत्मा भी बलवान है। स्वयं की भूल के कारण कर्म बलवान हो जाते हैं, और स्वयं अपने स्वरूप में झम जाए तो कर्म अपने हथियार छोड़ देता है। समझ में आया ना? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया पहले? कि वो कर्म बलवान थे उस समय, तो कर्म बलवान थे, तो वो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, और जब अन्य कोई प्रसंग आया, कोई प्रश्न लेके आया अन्य मुनिराज, तो वो आत्म बलवान हो गया कर्म को। मतलब देखो यहां पर कर्म में इष्ट अनिष्ट बुद्धि ज्ञानी पुरुष कभी करते नहीं है। ये अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, उदय में आ गए, उचित भी नहीं करते हैं। मतलब ऐसे देखो, अज्ञानी की ओर से मत देखना। अज्ञानी तो कर्म भावी होता है, कर्म को ही प्रधान मानता है, कर्म के हिसाब से ही चलता है। ज्ञानी पुरुष कर्म में रहते हुए भी, बहिर्भाव बाहर में रहते हुए भी में रहते हैं। एक बात समझ में, सम्यक दर्शन बम गया होगा, वो हो गया होगा, अरे वो ले लेते हैं भाई, लेकिन कर्म उदय में है। कर्म उदय में होने के बाद तो वो सब होएगा नहीं, काम होएगा नहीं। देखो यहाँ पे गुरुदेव क्या कहते हैं, कर्म कर्म का हित चाहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कर्म का हित चाहते हैं। એનો अर्थ ये છે कि आगे लिया है 32 नंबर की गाथा में लिया है, પોતાનું સ્વરૂપ શરીર કર્મ આદि નથી। કર્મ અને શરીર આદિનો અજ્ઞાન અથવા મોહ વશ ઉપકાર કરવામાં આવે છે। मोह वश उपकार करने में आता है। उसका 32वें नंबर की गाथा में वहां पर है। जो अज्ञानी क्या कहता है कि ये मेरा अच्छे कर्म का उदय है, सारा कर्म है, और बुरे कर्म का उदय नहीं आया है, सारो कर्म का आदर करते हैं। लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं करते। ज्ञानी तो हर समय कर्म से छूटे जुदे ही रहना चाहते हैं। कर्म बलवान है, उदाहरण के हिसाब से कर्म बलवान, तो कर्म हावी हो जाते हैं और जब उछल जाते हैं। देखो एक और मस्त उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं आपको। एक बनिया का एक लड़का था, अट्टा कट्टा थोड़ा, और क्षत्रिय का लड़का था, थोड़ा दुबला पतला था थोड़ा। तो बनिया का लड़का हर बार उसको बोलता था, क्या बोलता था, चल लड़ाई करते हैं, चल तो ये वो मेरी बात मानते, लड़ाई करते हैं, ऐसा ऐसा जो भी है। वो बोलता है कि जाने दे भाई, मेरे को तेरे से लड़ना नहीं है, वो नहीं करना है। एक बार हकीकत में लड़ाई हो चुकी और बनिए के लड़के ने क्षत्रिय के लड़के को हरा दिया और पटकाया और उसके ऊपर बैठ गया। बाकी सब लोग चिल्लाने लगे, अरे अरे क्या कर दिया, क्या है, तो छोड़ो छोड़ो करके। फिर एक और आवाज आई कि बनिए के लड़के ने क्षत्रिय के लड़के को हरा दिया। तो क्षत्रिय का लड़का उछला और उसको पटक दिया, एक झटके में पटक दिया। उसको क्या लगा, अरे बनिए ने लड़के ने मुझे हरा दिया। समझ में बात को क्या समझाना चाहता हूं ये उदाहरण के माध्यम से। उसको, वो क्षत्रिय को क्षत्रिय बना, प्रकट हो गया, अरे मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं, मैं वो हूं।
और उसको पटक दिया। ऐसे ही कर्म और जीव के बीच में लड़ाई हो रही है। कर्म अनादि से आज तक कर्म जीव के ऊपर विजय प्राप्त करते आ रहा है, बरोबर है, अभी भी विजय प्राप्त कर रहा है। अभी आचार्य देव उसको बताते हैं कि तू भगवान आत्मा है, तू जीव है, कर्म और तेरे बीच में अत्यंत अभाव है। और पढ़ा ना, बात को समझ में आया कि नहीं आया? बात बहुत गंभीर है, ये बात समझो, समझना बात को जरा अच्छी तरह से। क्या कहा, इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव कि कर्म बलवान होने के बावजूद भी तू यदि तेरा जीवत्वपना, तेरा अपनापना वो जो तू उठा लेगा तो कर्म यूं चले जाएंगे, कर्म खड़े नहीं रहेंगे भाई। तू कर्म का आदर करता है, कर्म का सत्कार करता है और अपना तिरस्कार करता है। अज्ञानी पुरुष तो यही करता है कि ज्ञानी पुरुष कर्म के उदय के समय में भी अपने आत्म स्वभाव के पास रहते हैं। दूसरा क्या कहा, जीव का हित चाहता है, कर्म का हित चाहता है और जीव का हित चाहता है। जीव का हित क्या चाहता है, इसका उसके अर्थ में क्या कहा गुरुदेव देखो, પોતાના સ્વરૂપની સાવધાની કરે છે તો જીવ પોતાનું હિત ઈચ્છે છે, પરની સાવધાની છોડી દે કે હું તો જ્ઞાન છું, શુદ્ધ છું, ચૈતન્ય હું છું, હું જ મારો સત્કાર કરું, મેં અનાદિથી પરનો સત્કાર કર્યો, હવે હું જ મારો સત્કાર કરું છું। बात समझ में आ रही है ना, क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानी भी कर्म भावी होते हैं, कर्म उदय में आते हैं तब कर्म कुछ जबरदस्ती नहीं चलती है, लेकिन जब खड़े हो जाते हैं अरे मैं तो ये हूं, तो बात वो सब कर्म भाग जाते हैं, कर्म यूं चले जाते हैं भैया। कैसे भगाना कर्म को? कर्म में बैठ के कर्म नहीं भागेंगे भैया, कर्म में बैठ के कर्म तो आएंगे, लेकिन कर्म के होते हुए भी, कर्म उदय में है उस समय भी तुम अपने न्याय भगवान आत्मा को उछालोगे तो कर्म यूं चले जाएंगे। आई बात समझ में? किस तरह से अपनी चीज को पकड़ना है, किस तरह से अपने को अपने अंदर रहना है, वही एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अपने स्वरूप में आया तो कर्म तेरा कुछ करेगा नहीं। कर्म बलवान है, लेकिन कब? जब तू अपने जीव अपने स्वरूप को नहीं देखेगा तब तक कर्म बलवान है। अपना चीज को देखेगा तो कर्म यूं चले जाएंगे। समझ में? कर्म किसके पास आते हैं? जो कमजोर व्यक्ति है उसके पास कर्म आते हैं, जो कमजोर व्यक्ति को सब दबाते रहते हैं ना, ऐसे। तो कमजोर व्यक्ति दबता क्यों है? एक तो ज्ञानी भी कमजोर है तभी दबता है, और अज्ञानी भी कमजोर दबता है। अज्ञानी तो कर्म के वश रूप हो जाता है, ज्ञानी है भाई चल ठीक है तेरी सही, चल ये ऐसे कर लेते हैं, वो वहां पर जबरदस्ती करने का सौदा नहीं करते। अज्ञानी तो जबरदस्ती ही करता है, वो तो कर्म को कर्म भी नहीं मानता है और जीव को जीव भी नहीं मानता है। दोनों तरफ है, दोनों तरफ की उसकी भूल है। क्यों भूल है? कि भाई जो अच्छे कर्म को अच्छा मानता है, अच्छे कर्म यानी कि उसका तो थोड़ा बहुत शरीर आदि को अच्छा रखे, वो सब अष्ट पुष्ट हो जाए, बीमारी न लगे, उसको अच्छा मानता है, और कभी बीमारी
आ जाए तो बुरा मानता है। अरे दोनों समय तेरी गड़बड़ है भाई, दोनों के वक्त तेरी गड़बड़ है। बस समझ में, जीव जीव का हित चाहता है और हम अपना हित चाहते हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक इस चीज को समझना चाहिए, किस तरह हमें अपना कार्य करना है वो देखना चाहिए। किसका, देखो किसकी जबरदस्ती है, किसकी वो है। रामचंद्र जी अभी अंतिम समय चल रहा है, समझ लो आप, अब 6-7वें गुणस्थान में जुल रहे हैं, श्रेणी लगाई है और सीता का जीव पतिंद्र देव आए हैं, बरोबर है। वो राग वचन कहते हैं, वो कहते हैं कर्म का उदय है, कर्म ऐसे बांधे हैं, कर्म का उदय है, सीता के प्रति प्रेम था, वो सब था, वो कर्म बांधे थे, कर्म उदय में है। लेकिन वहां पे कर्म हावी न हुए और कर्म भावी नहीं हुए और आत्मभावी होके भगवान बन गए, 3 लोक के नाथ बन गए। पारसनाथ भगवान का देख लो, कमट ने उपसर्ग किए, बहुत सारे उपसर्ग किए, क्या ताकत थी तीर्थंकर भगवान के ऊपर उपसर्ग हो, और तीर्थंकर भगवान ऐसा ही फूंक मारे तो उड़ जाए, अरे आंख खोल के देखे तो भी उड़ जाए, लेकिन फिर भी पारसनाथ ने के जीव ने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं किया, कहां रहे, अपने स्वरूप में रहे। क्या कहा, जीव का हित चाहते हैं, मतलब खुद जीव यानी कि ज्ञान स्वभावी आत्मा, बरोबर है। और ज्ञान को ज्ञान स्वभावी आत्मा के साथ ही जोड़ा, उपयोगवान के साथ जोड़ दिया, कुछ नहीं। सब कमट बमट के जीव सब चले गए, हाँ, वो भी शरण में आ गए, और धर्मेंद्र पद्मावती जो बचाने के लिए आए थे, अरे वो भी कैसे बचा सकते हैं, हाँ। अज्ञानी जीव क्या मानता है, अरे कमट बुरा है और धर्मेंद्र पद्मावती अच्छे हैं, हाँ। तो पारसनाथ के कर्म दोनों थे कि भाई ये अच्छे भी कर्म थे, बुरे भी, अरे ऐसा नहीं था। कर्म मेरे कुछ कर सकते नहीं है, भूल मैंने की तो मेरे साथ वो जुड़ेंगे। कर्म मेरा कुछ कर सकते नहीं है कर्म। समझ, अधिक कर्म की, और कर्म है बलवान, जहां पे कर्म बलवान है वहां पर भाई उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ज्ञानी चीज उसको एक्सेप्ट भी करेगा, उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। और अज्ञानी तो उसके साथ जबरदस्ती ही करता है, अच्छे हुए तो उसको अपना मानता है, और बुरे हुए तो उसको भाई ये अच्छे नहीं, निकल जाए, दूर हो जाए, ऐसा उसकी रहती है भावना। बात सुनिए, पारसनाथ का उदाहरण ले लिया हमने, बहुत सारे मुनिराजों के उदाहरण हम ले सकते हैं, बहुत सारी चीज हम देख सकते हैं। अपनी प्रभावना, अपने आत्मा की प्रभावना, अपने जीव की प्रभावना कभी हमें भूलनी नहीं चाहिए, और ज्ञानी कभी उसको भूलते नहीं है। अज्ञानी तो उसका तिरस्कार ही करते हैं, अपनी चीज का वो तिरस्कार करते हैं। समझ में, देखो आगे पढ़ते हैं हम, श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पुहा, स्वप्रभाव भूतस्तत्वे, सर्वार्थम को वा न वांछति। जीव का हित करे, कर्म की वृद्धि, निज बल सत्ता सब चहे, को न चहे निज रिद्धि। कहां पे खड़े रह के हमें हमारा कार्य करना है वो देखना है। ज्ञानी जीव को भी कर्म बंधते हैं, अज्ञानी को तो बंधते ही हैं हर समय। लेकिन जो क्षत्रिय कैसे खड़ा हो गए, उसको बनिया को गिरा दिया,
ठीक उसी तरह हम जीवत्व शक्ति वाला हूं मैं, मेरा कभी मरण नहीं, मेरा कभी जन्म नहीं, इस तरह से खड़ा हो गए यानी कि अपने स्वभाव में जोर लगन लगा के कर्म विचारे कौन, कर्म विचारे हैं, अरे वो चले जाएंगे, अरे जो तू भूल नहीं की तो वो चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक श्लोक लिया है, वो पढ़ते थे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का श्लोक अमृतचंद्र स्वामी का है वो। कथथवी बलियो जीवो, कथथवी कम्माई हुति बलियाई, जीवस्य य कर्मस्य य पूर्व विरुद्धाई वैराई। देखो क्या कहते हैं, किसी समय जीव बलवान होता है, किसी समय कर्म बलवान होता है। बात आ गई अपनी बात, किसी समय जीव बलवान होता है और किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से अनादि से विरोध अर्थात वैर चला आया है। अरे कर्म बलवान है, फिर भी तू अपने स्वरूप में रहने के लिए स्वतंत्र है। कर्म बलवान है, नहीं ऐसा नहीं है, कर्म उदय में आए हैं और उसमें तेरी चलती नहीं है। हाँ, सुदर्शन सेठ सुदर्शन को उठा लिया रानी ने, कर्म बलवान है उस समय, लेकिन उस समय सुदर्शन सेठ ने रानी के समक्ष देखा भी नहीं। कर्म बलवान होने के बावजूद भी उस समय देखा ही नहीं। और फिर और भी कितने कर्म आए, कर्म खुद उदय में कितने आए, वो समय में भी वो आत्म स्वभाव में रहे। फिर क्या हुआ, सुली फूटी सिंहासन दयु मन संबड़ा नमोकार। मतलब कहने का भावार्थ कहते हैं, तुम अपने स्वभाव में अड़ग रहो। कर्म की स्थिति आई, जितनी स्थिति तक है कर्म तब तक रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो तुम कर्म के समक्ष अपना सरेंडर कर दोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, भैया। में किसी समय जीव बलवान होता है और किसी समय कर्म बलवान होता है। इस प्रकार जीव और कर्म का पहले से अनादि से विरोध है, अर्थात वैर चला आया है। इस कथन अनुसार पूर्वोपार्जित बलवान कर्म द्रव्य कर्म का अर्थात अपना ही हित करता है। पूर्वोपार्जित कर्म जो है वो कर्म उदय में आते हैं और जीव अपना स्वभाव को भूल जाता है और कर्म में रचा पचा रहता है। तो वो कर्म अज्ञानी के भी कर्म है और ज्ञानी के भी कर्म है। तो अज्ञानी के कर्म तो कर्म में नए कर्म बांधते हैं और ज्ञानी के कर्म उदय में आते हैं और निर्जित हो जाते हैं। हाँ, जितने कर्म बांधे हैं वो तो समय कर्म उदय में आएंगे और कर्म उदय में आएंगे तो वो कर्म उदय में होने के बावजूद भी वो कर्म से दूर हो जाता है, कर्म निर्जित हो जाते, कर्म निकल जाते हैं भैया। इस कथन अनुसार पूर्वोपार्जित बलवान कर्म द्रव्य कर्म का अर्थात अपना ही हित करता है, अर्थात जीव में औदैहिक आदि भावों को उत्पन्न करके नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने संतान को प्रवाह को पुष्ट करता है, चालू रखता है, ऐसा अर्थ है। कर्म से नए कर्म बंधते हैं, वो बात कही। यदि कर्म के साथ तो रहेगा तो नए कर्म बंधेंगे, बरोबर है। कर्म बलवान कहे, देखो ये जीवे ने ऐसा कर्म बलवान करके वो कर्म में ही बैठना चाहता है। अरे कर्म बलवान है, हम कहाँ ना बोलते हैं कर्म बलवान नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जीत किसकी होती है। रावण बलवान है, हाँ बलवान है रावण,
नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उस रावण के ऊपर लक्ष्मण ने जीत मेड़ी, रामचंद्र ने जीत मेड़ी, तो कौन बलवान हुआ? रावण बलवान हुआ कि लक्ष्मण बलवान हुआ? अरे वो लक्ष्मण के बलवान दिखाने के लिए रावण को बलवान कह दिया, अपने जीव को बलवान दिखाने के लिए कर्म को बलवान देख लिया। अरे इतने बलवान कर्म होने के बावजूद भी यह जीव, वाह, यह जीव उस कर्म के ऊपर जीत लेता है। हमारे अनंत सिद्ध भगवान देखो, कर्मों के ऊपर जीत मिल, अष्ट कर्म नाश करके सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब वो कर्म बलवान होने के बावजूद भी जीव अपना स्वरूप में एकाग्रता रहेगा तो कर्म आएंगे और कर्म चले जाएंगे। देखो आगे और पुरुषार्थ सिद्धि की बात कहते हैं, तथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि जीवकृतम तथा, देखो उसका दूसरा छंद पढ़ते हैं, जीवकृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य स्वमेव परिणमन्तेत्र पुद्गला कर्म भावेन। देखो जीवकृतम तथा परिणमन मानस्य, क्या कहा? जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं। किसका? जीव का परिणाम, जीव स्वयं ऐसा रूप परिणाम करता है, इसका निमित्त पाकर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल कर्म रूप परिणमते हैं। और उसके बाद 13 नंबर की गाथा देखो, परिणम मानस्य चिदात्मके स्वमपि स्वके भावे भवति ही निमित्त मात्रम पौद्गलिकम कर्म तस्यापि। नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। क्या कहा? नियम से, यदि तू अपने चेतनात्मक, अपने चेतन में रहेगा, अपने चेतन के अनुसार जीव ज्ञाता दृष्टा है तो ज्ञाता दृष्टा में रहेगा, तो स्वयं ही परिणमते जीव को भी यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र हो जाते, यानी कि वो तेरा कुछ कर सकते नहीं है। आई बात समझ में? भाई तुझे अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में खड़ा रहना है, कौन सी भी परिस्थिति में। बाहर की कौन सी भी परिस्थिति है, वो परिस्थिति के पार अपना भगवान आत्मा में तुझे खड़ा रहना है, तो ही तेरा कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण हो सकता नहीं है। और एक पढ़ते हैं, देखते हैं, देखो, तथा कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हित रूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। समझो, बात को समझो कि क्या कहना चाहते हैं। जो जितनी स्थिति लेके कर्म आए हैं, इतनी स्थिति तक तेरे साथ वो कर्म रहेंगे, बरोबर है? मानो कि 1 सेकंड के लिए आए हैं कर्म, तो 1 सेकंड तेरी स्थिति के साथ रहेंगे। 1 मिनट के लिए आए तो 1 मिनट रहेंगे। कालाब्धि कहा ना, कालाब्धि। तो जितने समय के लिए लेके आए हैं, इतने समय तेरे साथ रहेंगे, लेकिन तुझे क्या करना है? अरे वो कर्म आए हैं, वो कर्म जाने वाले ही हैं। जितना समय, इतने जितनी स्थिति ते आते हैं, तो तू तेरा कार्य क्या है कि जीव को अपने हित रूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा। तुझे, मैं मुक्त स्वभाव हूं, मेरा मुक्तपना है, वो हिसाब से तुझे अपना कार्य करना चाहिए। बस समझ में? यदि जो तू अपना कार्य नहीं करेगा और वो कर्म के अंदर ही रहाएगा, तो कर्म तो भाई तेरे को
बांध के ही रखेंगे। सीधी बात है। कर्म की ओर से तो कर्म बांधे है, और जीव की ओर से देखोगे तो जीव मुक्त है, मुक्त स्वभावी है। देखेंगे हम आगे की बात कल करेंगे, और एक दृष्टांत में तो बहुत सारी चीजें हमने आज ली है, बहुत सारे दृष्टांत के माध्यम से हमने समझा है कि कर्म होते हुए भी तू, कर्म की स्थिति सामने होते हुए भी तू अपनी अपनी चीज में तू रहेगा, तो वो तो स्थिति पूरी होने वाली है। वो तो उसका जन्म क्षण के साथ में मरण क्षण भी है। वो जो जो आया है उसका जाने वाला भी है, लेकिन तू वहां का वहां रहने वाला है। अनादि से आज तक और आज से अनंत काल तक तू तो जीव है और जीव ही रहने वाला है। देखेंगे हम कल बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई यह